जय हिंद दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जीडीएस इन्फो में। ये पार्ट 4 है। अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके पहले प्लेलिस्ट देखिए, एकदम 1 से लेके पार्ट पर देखते आइए। हम भी पर एकदम सिक्वेंशियली क्रोनोलॉजिकली चल रहे हैं, उससे आपका भी सुविधा होगा समझने में और हमारा भी सुविधा है बनाने में। ओके, चलिए आप देखते हैं रेसिडेंशियल को लेके क्या कहा गया है। The candidates must provide accommodation for branch post office after selection but before engagement। मगर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जिस एरिया में आपका सिलेक्शन हुआ है उस एरिया में ही आपको रहना होगा, ऐसा आपको लिख के देना होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो होता है ये बस एक फॉर्मेलिटी है, आपको लिख के दे देता है, इसका कोई चेकिंग भी नहीं होता और मोस्ट ऑफ द बीपीएम जो है यहाँ पे रहते भी नहीं हैं अगर उनका घर आसपास ही है। बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं जो अपने घर के पास ही मिलते हैं, जिन लोगों को उनको तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो बस एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जमा कर दे तो ही बहुत है। देखिए आप, द कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड accommodation फॉर ब्रांच ऑफिस आफ्टर सिलेक्शन बट बिफोर एंगेजमेंट। ए डिक्लेरेशन टू दिस effect with details of accommodation to be submitted before engagement. The condition is applicable to for GDS BPM post only। ठीक है, GDS BPM is required to reside post office village and only, and ABPM डाक सेवक are required to reside within delivery jurisdictions of the post office। ठीक है, द accommodation should meet फॉलोइंग प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है? ब्रांच पोस्ट ऑफिस में फंक्शन इन ए बिल्डिंग ओन्ड बाई ग्राम पंचायत और सेंट्रल गवर्नमेंट और बाई स्टेट गवर्नमेंट सच एज स्कूल ऑफिसेज और बीपीएम्स ओन हाउस और ए प्रॉपर रेंटेड एकोमोडेशन एट ए बिजी प्लेस ऑफ द विलेज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिस, एक बीपीएम का ऑफिस कहाँ होना है इसके बारे में कहा गया है। कहाँ हो सकता है? ग्राम पंचायत के बिल्डिंग में हो सकता है, ग्राम में अगर कहीं जगह सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई बिल्डिंग है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई बिल्डिंग है यहाँ पे हो सकता है, या फिर अगर कोई डोनेशन किया है कोई जगह वहाँ पे हो सकता है, लेकिन वो बिजीएस्ट एरिया में होना चाहिए। या फिर अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो बीपीएम खुद भी एक रेंट पे एक एरिया ले सकते हैं, जो रेंट ऑब्वियसली पोस्ट ऑफिस से दिया जाएगा। छोटा रेंट है, 500 रुपये से ज़्यादा नहीं देता ये लोग। ओके, accommodation for the GDS branch office should be exclusively available for post office use. It may work from a village shop, but post office working from shop should have an exclusive place to keep the registers, micro ATM, handheld device and other item apart from space for prominently exhibiting the signage etc. Giving due importance to post office। मतलब जो ऑफिस आप ले रहे हैं ऐसा नहीं कि दिन में सिर्फ 4 घंटे ही आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ऑफिस आपको लेना होगा जहाँ पे आप ये सारे जो रजिस्टर है, फाइल्स है, ये सबको सेपरेटली आप रख सकते हैं। लोकेशन कैसा होना चाहिए? द ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच ऑफिसेस जीडीएस बीओ शुड बी। देखिए, ये जितना कठिन लग रहा है एक ऑफिस का चॉइस करना, उतना कठिन होता नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में पोस्ट ऑफिस कहीं ना कहीं पे चल ही रहा होता है। आपको बस जब ज्वाइनिंग होता है तब वहाँ पे चले जाना है और जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है वहीं पे रहने देना है, आपको ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, द ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच ऑफिस शुड बी लोकेटेड इन द मेन बिजी पार्ट ऑफ द विलेज। द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द एंगेजमेंट ऑफ बीपीएम शैल हैव टू प्रोवाइड his centrally located accommodation in the branch office village within 30 days। ये आपको पहले करने की ज़रूरत नहीं, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब आपको 30 डेज़ का टाइम मिलेगा, उनमें से आप कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रीमिसेस एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द हायरिंग इफ एनी नीड्स टू ब्रोन बाय द कैंडिडेट। ओके, या फिर ये क्या किया, यहाँ पे लिखा है क्या? देखिए, ऑफिस प्रीमिसेस एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द हायरिंग इफ एनी नीड्स टू बी ब्रोन बाय कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हमारा भी है, देखते हैं हम, ऐसा तो नहीं था। ठीक है, चलिए देखते हैं। साइज, मिनिमम साइज ऑफ जीडीएस ब्रांच पोस्ट ऑफिस शुड नॉट बी लेस देन 100 स्क्वायर फीट, प्रीफरेबली 100 स्क्वायर फीट होना ही अच्छा है, और एट ग्राउंड फ्लोर। अप्रोच, द जीडीएस ब्रांच ऑफिस शुड हैव डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम विलेज रोड एंड शुड हैव लोकेटेड इन फ्रंट portion of the building which is used. The GDS BO should not be housed in verandas, country yards, kitchen, SPWC, under the stairs, bedroom, damaged room, makeshift accommodations, isolated buildings outside the village which are difficult to access, approach by customers।
ठीक है। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ब्रांच ऑफिस का स्ट्रक्चर प्रिफरेबली ब्रिक मोटर स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब कच्चा मकान नहीं, पक्का मकान चाहिए। इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, द रूम शुड बी प्रॉपरली वेंटिलेटेड एंड लाइटेड। ओके, पावर सप्लाई कैसा होना चाहिए, द पोस्ट ऑफिस रूम शुड हैव इलेक्ट्रिक पावर कनेक्शन बाय चार्जिंग हैंडल डिवाइस फॉर फैन, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब एट्सेट्रा, ये सब होना चाहिए। ओके, एट प्रेजेंट दर्पण सर्विस यूज़ हो रहा है, ठीक है, दर्पण सर्विस यूज़ हो रहा है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड स्कीम NSP के तहत। तो एयरटेल, वोडाफोन या फिर आइडिया, BSNL या फिर जियो इंश्योरिंग कनेक्टिविटी टू ब्रांच पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे सिग्नल भी मिलता है, ठीक है, ये नहीं तो सिग्नल का विराट प्रॉब्लम है। While providing accommodation for GDSBO, it should be ensured that network is available for anyone this NSP or other than NSP if so allowed by Department of Post. Okay. Further, it is clarified that candidate who provide the above prescribed standard accommodation after selected but before engagement and his engagement will be entitled for the drawal of composite allowance 500 per month. हमने कहा था if the candidate is selected and engaged where branch post office is accommodate a rent free accommodation अगर है तो उनको कितना मिलेगा, 250 रुपये मेंटेनेंस कॉस्ट। Equal BPMs who provide non-standard accommodations, that is accommodations that does not fulfill above standards, is treated as non-standard accommodation। ठीक है, ये है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी का डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो में ही इतना ही।